गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट को। मेरा नाम रुपेश राजोरा। वैसे जानते होंगे यहाँ पर जो बूंदी के हैं सब लोग, ठीक है। नहीं जानते हो तो फिर भी कोई बात नहीं। मेरा नाम रुपेश राजोरा है और मेरी क्वालिफिकेशन पता होगा आप लोगों को, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। मैंने बायोलॉजी में एमफिल, बीएड और एमएससी, ये सब मेरे बायोलॉजी में ही है, ठीक है ना। तो अपने को बायोलॉजी से रिलेटेड तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर ही देना, ठीक है। अब हम ट्वेल्थ क्लास स्टार्ट करेंगे, ट्वेल्थ क्लास की बायोलॉजी, ठीक है। अपने इस ट्वेल्थ क्लास की बायोलॉजी का जो पूरा पेपर आता है, ये पूरा पेपर है दो पार्ट में। एक तो है 56 नंबर का, तो इसमें थ्योरी होती है, ठीक है। और इसमें क्या है कि 30 नंबर के होते हैं प्रैक्टिकल। और इसमें 17 अंक कितने जाते हैं याद है आप लोगों को? 14 नंबर के 17 जाते हैं। तो ये तीनों टोटल मिला के आप लोगों के 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। अब इस साल क्या है कि अपने एनसीईआरटी आने वाली है। और वैसे सबको पता है एनसीईआरटी लागू हो चुकी है अपने यहाँ पर, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी का जो पहले वाला जो सिलेबस था वही अपने यहाँ इस बार आने वाला है। तो इसमें क्या है, केवल 16 लेसन है, ठीक है। और वैसे जो इस साल का था वैसे की वैसे ही है सारी बुक, लेकिन उसमें क्या है कुछ अपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इधर से जेनेटिक्स वगैरह ये पहले नहीं थे, इस बार जुड़े हुए हैं ये। तो ये सारे इस बार नए आएंगे। और 4 लेसन पीछे के अपने पर्यावरण के हैं। वो पर्यावरण के लेसन बहुत सिंपल होते हैं। और आगे के जो 12 लेसन है वो 12 लेसन थोड़े टिपिकल है। पीछे वाले लेसन तो पर्यावरण के और आगे वाले लेसन अपने मेन बायोलॉजी के हैं। तो पहले तो मैं तुम लोगों को वो बता देता हूँ भाई कौन कौन से लेसन अपने सिलेबस में है, ठीक है। तो इसमें 16 लेसन है। नंबर 1, जीवों में जन्म। नंबर 2, पुष्प पादपों में लैंगिक जनन। नंबर 3, मानव जनन। नंबर 4, जनन स्वास्थ्य। नंबर 5, वंशागति और विविधता। नंबर 6, वंशागति का आणविक आधार। नंबर 7, विकास। नंबर 8, मानव स्वास्थ्य और रोग। नंबर 9, खाद्य उत्पादन में वृद्धि। नंबर 10, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। राइटिंग तो आ रही है समझ में, ठीक है। नंबर 11, जैव प्रौद्योगिकी। नंबर 12, जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग। यह है सिद्धांत, ये हो गई।
नंबर 13 जीव समष्टि। नंबर 14 पारितंत्र। नंबर 15 जैव विविधता। और नंबर 16 है पर्यावरण के मुद्दे। ठीक है, ये अपने पूरा सिलेबस है 12th क्लास का। ठीक है, अब ये जो 12th क्लास का सिलेबस है 5 यूनिटों में बांट रखा है। अब कौन कौन सी यूनिट है? पहली यूनिट 1 से लेकर 4 लेसन। यूनिट फर्स्ट। फिर 5 से 7 सेकेंड। यूनिट थर्ड। और ये यूनिट फोर्थ। और ये यूनिट, ये 5 यूनिटों में अपने बांट रखा। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा इसका अपने सिलेबस का आज तो वर्णन कर देता हूँ भाई, सिलेबस में अपने क्या क्या है, तो अपन को पढ़ना क्या क्या है आज तो ये बता देता हूँ मैं, फिर अपन कल से लेसन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये 4 लेसन तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो बिना देखे अपन को मतलब ये मानो कॉमन सेंस से पढ़ना होता है अपन। पहले अपन ने 9वीं 10वीं 11वीं में क्या पढ़ा है वो पढ़ना है। ये तो जो 5 यूनिट है ना, ये तो आप यूँ मान लो मुश्किल से 10 दिन की यूनिट होती है। ठीक है ना, और 10 बीघा इसमें तो वैसे टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन ये तो बेकार यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं। ये पर्यावरण की एक तो जीव समष्टि। जीव समष्टि से मतलब है कि हमारे इस पूरे वातावरण में कितने जीव है, कितनी प्रजातियां हैं, कैसे वो डेवलप्ड हुई, कैसे उनकी मृत्यु हुई, सारी आ जाएगी इस जीव समष्टि में। ठीक है, फिर दूसरा पारितंत्र। पारितंत्र का मतलब है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम का मतलब क्या है कि जितने भी हमारे यहाँ पर पाए जाने वाले तंत्र है, जल तंत्र है, वायु तंत्र है, सारे प्रकार के जो तंत्र है वो पढ़ते हैं हम पारितंत्र के अंदर। ठीक है, फिर तीसरा लेसन है इसके अंदर जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब है कि हमारी प्रकृति में जीवों में क्या क्या विविधताएं पाई गई है। जैसे हम मनुष्य है, अपन सब मनुष्य ही है। ठीक है, अब मनुष्य के अंदर हमारे शरीर में कौन कौन सी समानताएं, कौन कौन सी असमानताएं हैं, तो उन सब का अध्ययन करना है। ऐसे प्लांट्स में कौन कौन सी समानता है, कौन कौन सी असमानता है। ठीक है, तो वो सारा जैव विविधता के अंदर अध्ययन किया जाएगा। फिर लास्ट है पर्यावरण के मुद्दे। तो इस पर्यावरण में जितने भी अपने पर्यावरण प्रदूषण होते हैं, जल, वायु, इधर से ध्वनि प्रदूषण, ये सारे प्रदूषण हमें उस लेसन में पढ़ने हैं। तो ये तो एक तरीके से तो ये क्या हो गया, सब थ्योरेटिकल लेसन है। ठीक है ना, तो इसमें तो अपन को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। मतलब अपने को बायोलॉजी का एक लोड तो हमारे दिमाग में से कम हो गया। ये हमारे 16 लेसन नहीं है, हमारे कितने लेसन रह गए, हमें तो 12 ही लेसन पढ़ने हैं। तो पहला जो कॉन्फिडेंस बनता है बच्चे के, 16 लेसन का नहीं पढ़ना हमें, हमें क्या पढ़ना है, केवल 12 लेसन पढ़ने हैं। मतलब हमें 4 लेसन तो बिल्कुल फ्री है अपने। आपने जो मान लो कि 7 से 8 नंबर तो अपन पहले पॉजिटिव में, क्योंकि जैसे अपने कॉन्फिडेंस आता है ना अपने सर अपने अंदर, तो कॉन्फिडेंस आने से अपन क्या होता है 2-4 नंबर तो अपने एक्स्ट्रा वैसे ले आते हैं। तो अपने ये जो फालतू के लेसन है, ये लेसन तो अपन ने 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं तक वैसे ही पढ़ चुके हैं, तो इन लेसन में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमें मेन लेसन है ये वाले ऊपर वाले। तो अब सबसे जो नया आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है वो है ये 11वां लेसन और ये 12वां लेसन। ठीक है, ये 11वां और ये 12वां लेसन है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ये 11वां लेसन और ये 12वां लेसन ये बायोटेक्नोलॉजी का है। ठीक है, अब बायोटेक्नोलॉजी इस वाले लेसन को मैं सबसे बेस्ट पढ़ा सकता हूं। ठीक है भाई, पूरा सिलेबस तो पढ़ा ही सकता हूं मैं बेस्ट, लेकिन इन दोनों लेसनों को मैं इसलिए बेस्ट पढ़ा सकता हूं क्योंकि इन दोनों टॉपिक पे मैंने खुद ने रिसर्च किया हुआ है। ठीक है, अब से आप लोग बोलोगे सर आपने कौन सा रिसर्च कर लिया। अगर आप लोगों को ये पूरा जानना है तो आप क्या करोगे, आप लोग गूगल पे जाना, मेरा नाम डालना रुपेश कुमार राजोरा। ठीक है, जैसे मेरा नाम डालोगे तो ये बायोटेक्नोलॉजी पे जो मैंने रिसर्च किया है तो वो अपने यहाँ पर आ जाएगा, रुपेश कुमार राजोरा, बूंदी नाम से डालना। नहीं सॉरी, बूंदी नहीं, कोटा यूनिवर्सिटी से, क्योंकि मैंने कोटा यूनिवर्सिटी से इन दोनों टॉपिक पे रिसर्च किया था। मतलब मैंने प्लांट को ग्रो करवाया था। जैसे अपन खेती करते हैं, एक बीज को बोया, बीज को बोने के बाद क्या होगा कि वो छोटा सा पादप बनेगा, फिर बड़ा बनेगा,
तो ये सारी प्रोसेस में आप लोगों ने किया होगा कि 5 या 6 महीने लगते हैं, लेकिन जब मैंने इस प्रोसेस को किया, मतलब जब मैंने रिसर्च किया, तो इसको मैंने 15 दिन में एक प्लांट बना दिया था, ठीक है ना। उस प्लांट को ग्रो करवा दिया था, और ऐसे ग्रो नहीं, बीज के द्वारा नहीं, कोशिकाओं के द्वारा। मैंने छोटी कोशिका अब कैसे ली कैसे नहीं ली, वो तो मैं जब ये लेसन पढ़ाऊंगा उस समय, क्योंकि ये खुद मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है पूरा का पूरा कैसे होता है इसमें प्रोसेस। तो ये जो प्रैक्टिकल जो करता है तो वो तो ज्यादा अच्छा पढ़ा सकता है। तो इन दोनों लेसन के तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने की, इसमें कौन कौन सी टेक्निक, सर बोलेंगे लेमिनार एयर फ्लोर क्या होता है, ओवन क्या होता है, ऑटोक्लेव क्या होता है, सर इसमें बायोटेक्नोलॉजी में सूक्ष्म जीव कहाँ से आए, कैसे डेवलप्ड हुए, केलस क्या है, सारी चीजें ये खुद में अपनी जो थीसिस जो मैंने लिखी थी उसमें डायग्राम के थ्रू भी लिखी हुई है मेरे पास। तो वो जब मैं पढ़ाऊंगा तो अपनी जो थीसिस है उसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई जैसे छोटे छोटे केलस कैसे बनते हैं क्या है, तो आप लोगों को उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये दोनों तो क्या हो गए, बायोटेक्नोलॉजी के लेसन हो गए, ठीक है। और अब यहां से आता है अपने ये बिल्कुल सिंपल सिंपल से लेसन है। एक तो है जीवों में जन्म, तो ये तो पहला लेसन तो हो गया कॉमन, जीवों में जन्म। अब जीवों में किसमें आ जाएगा, आप लोग प्लांट्स भी आ जाएंगे, एनिमल्स भी आ जाएंगे, ठीक है ना। और इसमें एक तो लैंगिक जनन भी आ जाएगा, अलैंगिक जनन भी आ जाएगा, दोनों प्रकार के जनन। अगर हम 5 की बात करें तो कायिक जनन भी आ जाएगा, ठीक है। तो सारे प्रकार के जनन जो होंगे वो हमें जो मतलब ये जो तीनों लेसन है ये जनन से संबंधित ही है। लेकिन इन तीनों लेसन को अगर किसी को भी अच्छे से पढ़ना है तो ये वाला लेसन तो पढ़ना ही पड़ेगा। आगे बात समझ में। तो ये तीनों लेसन पढ़ने से पहले ये वाला लेसन अच्छे से अगर समझ में आ जाता है तो इन तीनों लेसन में तो कुछ भी नहीं है, और ये वाला तो केवल इनसे संबंधित रोगों का है। तो ये दोनों लेसन पढ़ने से पहले ये आप लोगों को इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जीवों में जन्म कैसे होता है, कायिक जनन क्या है, अलैंगिक क्या है, लैंगिक जनन क्या है, छोटे जीवों में कैसे होता है, पादपों में कैसे होता है, सारा जो है वर्णन केवल इसमें इस लेसन में इंट्रोडक्शन दे रखा है आप लोगों को। ये हो गया आप लोगों के जीवों में जनन। उसके बाद दूसरा लेसन है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। देखो जनन आप लोगों के अलैंगिक जनन भी है, लैंगिक जनन भी है, कायिक जनन भी है, लेकिन हमें यहाँ पर पुष्पीय पादपों में कौन सा जनन पढ़ना है, केवल लैंगिक जनन पढ़ना है, ठीक है। और पुष्पीय पादप कौन से हैं, जो एंजियोस्पर्म के प्लांट, जो अभी के प्लांट है, एंजियोस्पर्म के प्लांट, जो आप लोग अभी जितने भी प्लांट देख रहे हो ना वो सब एंजियोस्पर्म के प्लांट है। जिम्नोस्पर्म के प्लांट भी है अपने वातावरण में, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा सब हैं, लेकिन आप लोग जो मुख्य रूप से पेड़, ये नीम, अमरूद, बरगद जो भी आप लोग देखते हो वो सब किसके प्लांट है, एंजियोस्पर्म के प्लांट। तो इन एंजियोस्पर्म के प्लांटों में लैंगिक जनन कैसे होता है, कैसे इसके अंदर क्या बोलते हैं अंड कोशिका कैसे बनती है, परागकण कैसे बनता है, परागकण अंड कोशिका पे कैसे पहुंचता है, वो सारा वर्णन अपन को पढ़ना है, ठीक है। तीसरा लेसन नाम से पता चल रहा है मानव जनन। अब मानव में तो हम ही आएंगे, मतलब शुक्राणु का निर्माण कैसे हुआ, अंडाणु का निर्माण कैसे हुआ, शुक्राणु अंडाणु दोनों एक दूसरे के पास कैसे आते हैं, कौन सा जनन होता है, ठीक है। तो वो सारा जनन किसमें पढ़ना है, हमें इसमें पढ़ना है। मतलब नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, अंड कोशिका की संरचना, शुक्राणु की संरचना, अगुणित अंडाणु कैसे बना, अगुणित शुक्राणु कैसे बना, वो सारी संरचना में कैसे पढ़नी है, मानव जनन, ठीक है। तो इसमें भी दिक्कत नहीं है हमें। तो अब आगे चौथा लेसन मानव स्वास्थ्य। मानव स्वास्थ्य में क्या करना है, जो ये मनुष्य में जो रोग होते हैं, ठीक है ना, उन रोगों संबंधित सारी जानकारियां हमें इस मानव स्वास्थ्य में देखनी है। और मुख्य रूप से इसमें जनन संबंधित, मतलब जनन संबंधित जो बीमारियां हैं वो बताई गई है। मतलब हमारे देश की जनसंख्या इतनी थी, घटी कैसे, बढ़ी कैसे, कौन कौन से साधन हमें अपनाने चाहिए जिससे जनसंख्या नहीं बढ़े, और कौन से साधन या प्राकृतिक है, कृत्रिम है, भौतिक है, कौन अलग अलग प्रकार के साधन है। तो वो सारे इस लेसन में हमें पार्ट 4 में पढ़ना है। अब ये तो आप लोगों को बचपन से याद है दोनों लेसन। तो आनुवांशिकी, ठीक है, कौन है इसके जनक, ग्रेगर जोहन मेंडल, ठीक है। तो ये वाले लेसन तो आप लोगों को आनुवांशिकी के लेसन है। ये वैसे आप लोगों ने 10वीं में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ ऐसा नहीं कि 10वीं की तरह 2-5 पेज में खत्म हो जाएगा, यहाँ आनुवांशिकी के पूरे लेसन है, ठीक है। फिर इसके बाद आ गया ये विकास। विकास में भी किसका विकास है, मनुष्य का ही विकास है सारा, ठीक है। सबसे पहले रामापिथेकस, फिर ड्रायोपिथेकस, फिर इक्थियोसोरस, मतलब अलग अलग प्रकार के जीव, अलग प्रकार के, हम जैसे मनुष्य थे पहले बंदर की तरह थे, फिर थोड़े पहले हमारे हाथ लंबे थे, मतलब हाथ और पैर दोनों की लंबाई बराबर थी,
फिर हमारे शरीर में बहुत ज्यादा बाल थे, लेकिन धीरे धीरे पर्यावरण में क्या हुआ, परिवर्तन होता चला गया। पर्यावरण में परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन को हमने उत्परिवर्तन का मतलब होता है जीवों में होने वाले अचानक परिवर्तन को। तो हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन हुए और परिवर्तन होते 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 आज हम ऐसे बने। तो आज तक का मानव पढ़ना है हमें, जहां से पहले जो सबसे पहले मानव था रामापिथेकस, उस रामापिथेकस से लेकर होमो सेपियंस जो अपन है आज तक का मानव हमें इस लेसन में पढ़ना है विकास में। पार्ट 7 ये हो गया। फिर है मानव स्वास्थ्य और रोग। इसमें वो सारे रोग आ जाएंगे, एड्स क्या है, कैंसर क्या है, मलेरिया क्या है, इधर से अपने क्या बोलते हैं जुकाम, खांसी, दाद, खुजली, ये सारे रोग इसमें आ जाएंगे। ठीक है, और जन स्वास्थ्य संबंधी रोग भी आएंगे। खाद्य उत्पादन में वृद्धि। अब देखो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो खाने के लिए हमारे पास साधन भी होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी तो वही है, इसका क्षेत्रफल तो बढ़ेगा नहीं। ठीक है, लेकिन जनसंख्या, इस पर रहने वाले जीवों की जनसंख्या बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो हम यहाँ पर घर वगैरह सब बनाते जा रहे हैं, तो खाने के लिए हमारे पास क्या पड़ रही है, जमीन कम पड़ रही है। तो अब हम इस लेसन में क्या सीखेंगे कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा किस प्रकार से भोज्य पदार्थ को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो वो सारे चीज इसमें आ जाएंगे। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जो डबल रोटी बनती है वो भी सूक्ष्म जीवों से बनती है। आप लोगों ने जलेबी का तो नाम सुना होगा, जलेबी अपने सूक्ष्म जीवों से बनती है। आप लोगों ने दही का नाम सुना होगा, दही भी सूक्ष्म जीवों से बनती है। ठीक है, आप लोगों ने बियर का नाम सुना है, वैसे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, लेकिन फिर भी ये भी किससे बनती है, सूक्ष्म जीवों से बनती है। लेकिन कुछ शराब जो है बहुत जो उच्च क्वालिटी की होती है, वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होती है। ठीक है ना, तो वो सब मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मतलब शराब बनती है, डबल रोटी बनती है, खाद्य पदार्थ बनते हैं, ये सब सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनते हैं। ये कैसे बनते हैं और ये कौन कौन से सूक्ष्म जीव इस लेसन में बनना नहीं है, इस लेसन में तो बस कौन से सूक्ष्म जीव कौन से खाद्य पदार्थों को बनाते हैं और वो खाद्य पदार्थ हमारे लिए किस प्रकार से काम आते हैं, वो सारे टॉपिक इस लेसन में पढ़ने हैं। ठीक है, ये हमारे पास छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया, आउटलाइन होगी मतलब हमारे पास सारे लेसनों की। तो ये तो हमने आउटलाइन पढ़ी है कि भाई किस लेसन में क्या क्या है। ठीक है ना, अभी हमने कोई स्टार्ट नहीं किया है, केवल तुम लोगों को क्या होता है, मैंने अपने सिलेबस में 16 लेसन है। ठीक है, 16 लेसन में से किस लेसन में क्या क्या आएगा ये बताना जरूरी होता है, थोड़ा दिमाग में सेट हो जाता है भाई हमें पढ़ना क्या है। और हमारे लेसन तो 16 लेसन है, तो 16 लेसन में से हमें तो मेन क्या पढ़ने, ये 12 लेसन पढ़ना तो सारा ही है, लेकिन हमें 12 लेसन पे फोकस करना है। ये 4 लेसन तो ये मान के चलो अपन को फ्री है, तो अपने आसानी से नंबर आ जाएंगे। अगर इन चारों लेसन को हम ढंग से पढ़ते भी नहीं है, नॉर्मल अगर पढ़ते भी नहीं है, तब भी जितने नंबर के उनके 50% तो आप लोगों को वैसे भी आता है। ठीक है, अब मैं ये बता देता हूँ कौन सा लेसन कितने कितने नंबर का है, तो उससे भी तुम्हें आइडिया रहेगा कि हमारे कौन से लेसन में मेजर आ सकता है, कौन से माइनर आ सकता है, कौन से में 1 नंबर का, कौन से 2 नंबर का, 3 4 ये सब आ सकते हैं। ठीक है, इसको उतारना उतारना तो नहीं हो जाएगा इसमें लोड। ठीक है, ये जो फर्स्ट यूनिट है, ये फर्स्ट यूनिट तो है 11 नंबर की। ठीक है, सेकेंड यूनिट ये है 14 नंबर की। एक नंबर भी काउंट करना है इसमें, भाई 56 नंबर है कि नहीं है। थर्ड यूनिट है 11 नंबर की। फोर्थ यूनिट ये है 8 नंबर की। और फिफ्थ यूनिट है 12 नंबर की। तो एक बार नंबर काउंट करते हैं अपन, 11 14 11 8 12। ठीक है, 8 2 10, 10 और 4 14 और 16 के 6 हासिल लगे 4 और 1 5, टोटल कितने हो गए 56 नंबर। ठीक है, तो ये अपने पहली जो यूनिट है, इस यूनिट में से 11 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। दूसरी यूनिट है इसमें से 14 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तीसरी यूनिट है इसमें से 11, और चौथी यूनिट है इसमें 8, और 5 यूनिट है इसमें से 12 नंबर के। अब देख लो ये बिल्कुल फ्री है, मतलब 12 नंबर तो आप लोगों के सीधे सीधे आ जाएंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो अपन को फोकस कहाँ करना है, इन पे फोकस करना है अपन को ज़्यादा। ठीक है, ये तो अपने सिंपल हो गए, तो अपने तो 12 नंबर की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 12 नंबर तो अपन ने पहले दिन ही प्राप्त कर लिया, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, ये नंबर हो गए। अब मैं इसमें ये भी लिख रहा हूँ कि भाई कौन से लेसन कितने कितने नंबर के आ सकते हैं। ठीक है,
तो इसका भी क्या है, एक ब्लूप्रिंट देती गवर्नमेंट, तो उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं। ये पहला लेसन है 2 नंबर का, दूसरा लेसन है 4 नंबर का, तीसरा लेसन 3 नंबर का, और ये 2 नंबर का। 4 5 7 7 2 9 2 11। ठीक है, फिर ये है 5 नंबर का, और ये है 6 नंबर का। 5 और 6 11, हाँ। और ये है 3 नंबर का। और 8वां लेसन है 4 3 4, 4 3 4, 4 4 8 2 10 11। ठीक है, अब ये 2 बचे, 4 4 8। ठीक है, ये 12 नंबर का लेसन है 4 4 8, 4 4 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। ठीक है, अब ये जो लेसन है, पहले तो यूनिट वाइज बता दिया मैंने कि बस इस यूनिट से 11 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, सेकंड से 14 नंबर के, और थर्ड से 11 नंबर के, फोर्थ से 8 नंबर के, फिफ्थ से 12 नंबर के। इसके बाद मैंने बताया आप लोगों को भाई कौन से लेसन से कितने नंबर के क्वेश्चन और आ सकते हैं। ये क्या है कि गवर्नमेंट की ब्लूप्रिंट होती है, जो ब्लूप्रिंट देते हैं ना वो, तो उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है कि भाई इस लेसन से इतने इतने नंबर के क्वेश्चन हम देंगे, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं होता। ठीक है ना, अपन को तो यहाँ ध्यान देना है भाई 11 नंबर किससे आएंगे, 14 नंबर किससे आएंगे, यहाँ ये मेन है। इससे कभी कभार क्या होता है, कभी घट भी जाता है, कभी बढ़ भी जाता है। जैसे ये 2 नंबर का क्वेश्चन, इससे नहीं देके पूरे क्वेश्चन इस लेसन से दे दिए, या फिर मानव जनन से कोई 3 नंबर का दे रखा है। वैसे यहाँ से हमेशा जो क्वेश्चन आता है वो 4 नंबर का आता है, क्योंकि नर जनन तंत्र पूछते हैं या मादा जनन तंत्र पूछते हैं। ठीक है ना, तो इनका पूरा वर्णन पूछेंगे तो 2 3 नंबर में पूछते नहीं, वो 4 नंबर में पूछते हैं। तो कभी कभार यहाँ से घट के यहाँ बढ़ जाता है, या यहाँ से घट के यहाँ बढ़ जाता है, ऐसा होता जाता रहता है। लेकिन ये एक ब्लूप्रिंट का आउटप्रिंट है अपने पास कि भाई इस लेसन से ये क्वेश्चन आएगा। तो अब अपने को दिमाग क्या हो गया कि एक तो हमारे पास ये लेसन, इससे मेजर क्वेश्चन आएगा, एक हमारे पास जेनेटिक्स, इससे भी 100% है, क्या हो गया, इससे मेजर क्वेश्चन आएगा। एक हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी चाहिए 4 4 नंबर की, और ये 4 ये है, तो इससे एक क्वेश्चन आ सकता है, इससे एक क्वेश्चन आ सकता है, और इससे एक क्वेश्चन आ सकता है। मतलब सारे ही लेसन इंपॉर्टेंट हो गए अब आप लोगों के लिए, क्योंकि सब लेसन से एक एक मेजर आने की संभावना हो गई, क्योंकि सब में 4 4 नंबर दे रखे हैं। लेकिन मोस्ट जो मैं तुम्हें बताऊं, एक तो ये पर्यावरण से तो आता ही है हमेशा, तो लास्ट का क्वेश्चन तुम देखोगे ना 30 का नंबर वाला, वो हमेशा ये ये वाला लाएगा। ठीक है, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी से आता है, जेनेटिक्स से आएगा 2 और 1 इससे आता है, या तो रिप्रोडक्शन प्लांट का पूछेंगे या ह्यूमन का पूछेंगे। इन 2 रिप्रोडक्शन से एक क्वेश्चन आता है 100%। ठीक है, तो ये वाले लेसन है, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक बायोटेक्नोलॉजी वाला, इनसे मेजर क्वेश्चन आएंगे। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे जो सिलेबस है उस सिलेबस का आउटलाइन। ठीक है, अब आप जो लेसन पहले कहो मैं वो लेसन पढ़ा सकता हूँ। ठीक है ना, अब कौन सा लेसन शुरू से स्टार्ट करते हैं। अभी तो भाई पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं, कॉमन है, सिंपल भी है, वैसे सारे सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है अपने तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 से। ठीक है, उतारने की जरूरत है नहीं। ठीक है, PDF मिल जाएगी सारी की सारी है। अब इसको रोक दो।